हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हमारी पोम जिसका नाम है फॉग। ठीक है बच्चों, ये जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है उसमें जो चैप्टर नंबर 6 है मिसबल द ऑर्डर, उसके पीछे गिवन है। ठीक है, देखो फॉग जैसा कि हमारा जो पोम होता है उसका जो टाइटल होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मैम यहाँ पे क्या है, टाइटल का नाम फॉग। फॉग क्या होता है? कोहरा। मैम कैसे एक कोहरे के थ्रू हमें जो पोइट है एक मैसेज देना चाहता है। ठीक है, हमारा जो पोइट है, जो कवि है, उसका नाम क्या है? कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो इस कविता के अंदर जो इमेज है उसमें फॉग और एक कैट, लिटिल कैट को फॉग मतलब एज अ मेटाफर यूज किया गया है। अब उसमें से अपन को पता होना चाहिए कि ये जो इमेज है वो मैं एक बार आपके दिमाग में क्लियर कर देना चाहती हूँ। उसके बाद जो हमारी छोटी सी कविता है, बहुत ही छोटी सी कविता है, उसको कैसे समझना है, पहले कुछ इमेजेस है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, उसके बाद हम लाइन टू लाइन हमारी जो कविता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये है हमारी कैट। ठीक है मैम, कैट तो है लेकिन आप क्यों दिखा रहे हो उसको? क्योंकि जो कैट है एज अ मेटाफर यूज हुई है। यहाँ जो फॉग है और कैट है उनकी जो क्वालिटीज है उनका कंपैरिजन हुआ है कि जैसे ये कैट, ये जो तरीका है इसका बैठने का, इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है हंचेस, ऑन हंचेस। मतलब ये जो घुटने के बल बैठना होता है इस वाली पोजीशन को हंचेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कवि है वो बताएगा कि कैसे फॉग जो है इस कैट की तरह बैठी है। कैसे, वो मैं आपको कविता में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन एक बार देख लो कविता में जब ये वर्ड आएगा तब भी मैं आपको शो करूंगी। ठीक है मैम, एक वर्ड आएगा फॉग। फॉग मतलब देखो क्या होता है? कोहरा। ठीक है, ये देखो ये जो दिख रहा है ना वाइट वाइट सा, अभी जब सर्दियां आएगी तुमको दिखेगा एकदम धुंधला सा हो रखा है, उसको हम बोलते हैं फॉग। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉग और कोहरा। ठीक है, देख लो एक बार इमेज, ये इमेज क्लियर होनी चाहिए कि इस फॉग की बात हो रही है। और इस जो फॉग है उसको कैट का जो मूवमेंट है, जो बिल्ली का मूवमेंट है, जो बिल्ली की क्वालिटीज है, उसको कैसे कंपेयर किया गया है ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये इमेज क्लियर है बच्चों। अब आते हैं हमारी सेकंड इमेज, जो वर्ड आएगा वो है हार्बर। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है मैम, क्या होता है? बंदरगाह का मतलब होता है जैसे समुद्र का जो ये किनारा होता है वहां पे जहाज वगैरह ये सब लाके रखी जाती है। ठीक है, तो इस जगह को बोलते हैं हार्बर और बंदरगाह। यहाँ पे ये वर्ड यूज होगा कविता में, इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है विथ पिक्चर, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे जब हम कविता में ये पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? देखो जो फॉग है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। देख लो एक बार, ये जो कोहरा है, ये सफेद सफेद सी चीज है, इसको हम बोलते हैं फॉग। ठीक है जिसको हम धुंध भी बोलते हैं। उसके बाद ये हार्बर की इमेज, जिसमें देखो यहाँ फॉग भी शो हो रखा है और ये हार्बर, बंदरगाह। बंदरगाह बोलूं तब ये इमेज आपके दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए। उसके बाद जो कैट है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ कैट का बहुत बड़ा रोल है इस पोम के अंदर। ठीक है, और इसकी जो ये बैठने की पोजीशन है इसको आप जरूर ध्यान में रखें। चलो ठीक है, चलते हैं अब हमारी कविता की तरफ। देखो पोम का नेम है फॉग। फॉग का मतलब होता है कोहरा। ठीक है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जो फॉग है, जो कोहरा है, वो कम्स मतलब आता है ऑन लिटिल कैट फीट। कहने का मतलब है जिस प्रकार से जो कैट होती है, बिल्ली होती है, वो अपने पैर, दबे पैरों से जिस प्रकार से साइलेंटली, क्वाइटली और एकदम से आ जाती है। देखा है बिल्ली का जो भी चलने का स्टाइल होता है वो कैसा होता है? वो एकदम दबे पाँव चलती है, किसी को पता भी नहीं चलता कि बिल्ली आ गई। उसी तरीके से जो फॉग है जो कोहरा है, वो भी जो हमारा नेचर है उसमें से एकदम से आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे जो फॉग है, फॉग का जो मूवमेंट है उसको जो कैट का मूवमेंट है उससे कंपेयर किया गया है। आगे चले। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। देखो यहाँ पे इट किसकी बात की गई है? जो फॉग है उसके लिए ये प्रोनाउन इट यूज हुआ है कि इट सिट्स लुकिंग। मतलब जैसे बिल्ली का बैठने का स्टाइल बताया था, जैसे वो नीज पे बैठी है, वैसे कौन बैठ जाता है? कोहरा। कोहरा जो होता है वो हार्बर, हार्बर मतलब बंदरगाह, सिटी मतलब शहर से है यहाँ पे, जो हार्बर और सिटी पूरे शहर को कवर कर लेता है।
ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे कैट बैठ के पूरा इधर उधर जैसे देखती है पूरा नजारा। उस तरीके से ही जो फॉग है उसने भी पूरा जो भी जगह है उसको कवर कर रखा है। ऑन साइलेंट हंचेस का मतलब मैंने बताया था, ये जो मूवमेंट होता है कैट का कि वो इस प्रकार से बैठी है, किसके बल, घुटनों के बल। देखो नीज बैंड है, तो इस प्रकार जैसे कैट बैठ के अपना मूवमेंट करती है पूरे शहर को और हार्बर को देख रही है, उसी प्रकार जो ये कोहरा है ये पूरे सिटी, शहर और ये जो हार्बर है बंदरगाह, इसको इसने कवर कर लिया है। क्लियर है बच्चों ये इमेज? यहाँ तक कोई डाउट? बहुत इजी लैंग्वेज में है, मुझे नहीं लगता होना चाहिए। ठीक है, देखो फिर आगे क्या बोला है, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कैट जो होती है उसका मूवमेंट देखा होगा कि वो एकदम दबे पाव एकदम रहस्यमय तरीके से आती है फिर चली जाती है। वैसे ही जो फॉग है वो एकदम से आएगा, आपको ऐसे आते भी नहीं दिखेगा। आप सुबह उठोगे तो आपको पता चलेगा, या शाम को देखोगे बाहर की तरफ देखोगे कि फॉग है। ठीक है, फिर वो कब गायब हो जाती है एकदम साइलेंटली पता भी नहीं चलता। तो इस प्रकार जो कैट है और जो फॉग है उसकी जो क्वालिटीज है उसका कंपैरिजन किया गया है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इस जो ये जो लिटरेरी डिवाइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक हो गया क्लियर? ये बहुत छोटी सी पोम है, यहाँ पे ये पोम ही खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है जो फॉग है वो कैसे आती है, जो कोहरा है कैसे आता है, एकदम क्वाइटली, है ना, शांति के साथ, सॉफ्टली एंड मिस्टीरियसली एकदम से आ जाता है। ठीक है, जिस प्रकार, और कैट भी कैसे चलती है, एकदम दबे पाँव, है ना, सीक्रेटली चलती है, कब आती है कब जाती है हमें पता ही नहीं चलता। कभी आपने देखा होगा आपके घर में भी यदि बिल्ली आती है तो कब आके आपका जो भी दूध वगैरह पी के चली जाती है आपको पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार इसकी जो ये क्वालिटी है कैट की, वो क्वालिटी को कंपेयर किया गया है फॉग से, कि फॉग भी किस प्रकार आती है, एक लिटिल कैट की तरह आती है, और वो साइलेंटली आती है, क्वाइटली आती है। फिर जैसे बिल्ली बैठ के पूरे नजारे देख रही होती है, लुकिंग मतलब देखना, उसी प्रकार जो फॉग है वो पूरे शहर मतलब सिटी और जो हार्बर है उसको कवर कर लेती है, मतलब पूरी जगह फैल जाती है। और जैसे बिल्ली मूव ऑन कर जाती है वैसे ही ये फॉग वहां से चली भी जाती है, लेकिन बहुत साइलेंटली। तो ये जो पोर्ट है हमें जो ये नेचर है उसकी जो सुंदरता है और स्पेशली जो फॉग का नेचर पे जो प्रभाव है वो यहाँ पे बड़ा अच्छे से शो किया है। किससे कंपेयर करके, जो कैट है उसके मूवमेंट से कंपेयर करके। देखो जो फॉग है वो नॉन लिविंग है लेकिन कैट लिविंग है, तो वो सारी जो भी चीजें हैं जो ये कैट करती है उसके मूवमेंट्स को किस में डाल दिया, फॉग में। तो एक प्रकार से जो नेचर है उसको जीवंत रूप में हमारे सामने जो हमारा पोएट है उसने प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों, वेरी इजी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये पोम, बहुत ही इजी है। देखो ग्लोसरी में वर्ड दे रखा है ऑन हंचेस, मैंने बताया था जो बिल्ली की पिक्चर शो की है। सिटिंग विथ नीज बैंड, नीज मतलब होते हैं घुटने, घुटने, बैंड मतलब मोड़ के जो बैठते हैं उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑन हंचेस। क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं हमारे हार्डवर्ड्स की तरफ। देखो क्लास 10th बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, पोम है फॉग। ठीक है, विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैंने दिए हैं, आगे अपन डिस्कस करेंगे। हार्ड वर्ड्स एंड हिंदी ट्रांसलेशन, कठिन शब्द एवं हिंदी अनुवाद। जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ये ग्लोसरी तैयार की है, ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी बिल्कुल भी कविता समझने में कोई समस्या ना आए। इसके लिए मैंने किया क्या है, जैसे कि ये वर्ड है इंग्लिश में लिखा है, ठीक है मैडम, फिर इंग्लिश में इसका अनुवाद कैसे होता है वो भी लिखा है, उसके बाद इसका हिंदी में क्या अर्थ है और हमारी कविता में क्या अर्थ लिया गया है वो भी मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं लाइन टू लाइन। देखो फर्स्ट वर्ड है फॉग, फॉग का मतलब क्या होता है, कोहरा। क्लियर है बच्चों? सेकंड कम्स, कम्स मतलब आता है, यहाँ पे कौन आ रहा है, फॉग आ रहा है। ठीक है, कैट, कैट मतलब बिल्ली। फीट, फीट मतलब पैर। ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर या चारों ओर। सिटी, सिटी मतलब होता है शहर। साइलेंट मतलब शांत और बिना आवाज के। ऑन हंचेस मतलब घुटने मोड़ के बैठना या पिछले पैर पे जो बिल्ली का बैठने का मूवमेंट है उसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे। हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। मूव्स चलता है या आगे बढ़ता है। सिट्स मतलब बैठता है। लुकिंग मतलब देखता हुआ या देखना। क्लियर है बच्चों यहाँ तक?
बहुत इजी पोम है और बहुत ही छोटी सी कविता है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। बस इतना है, यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है, जो कैट है और फॉग है उनको यूज किया गया है। जो फॉग की जो भी चीजें हैं उनको कैट की मूवमेंट से कंपेयर किया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन आंसर्स। मैम ये कौन से क्वेश्चन आंसर्स है? जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसके पीछे, इस कविता के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। मैम उससे क्या फायदा होगा? उससे एक तो इस कविता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका हमें एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। दूसरा कि ये जो कविता है इसकी जो थीम है क्या वो हमारे दिमाग में क्लियर हुई या नहीं। यदि कुछ डाउट रह जाता है तो वो क्वेश्चन आंसर्स में पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चले हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आज थोड़ी तबीयत खराब है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक? जो हमारे सैंडबर्ग हैं, जो कि हमारे पोएट हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि फॉग किसकी तरह है? तो देखो इसका आंसर, सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग इज लाइक अ लिटिल कैट। यहाँ पे जो फॉग का मूवमेंट है वो किससे मतलब कंपेयर करके बताया गया है? लिटिल कैट, जैसे बिल्ली से कंपेयर किया है कि बिल्ली कैसे आती है, कैसे देखती है और कैसे जाती है। उसी प्रकार जो हमारी फॉग है, जो कोहरा है, वो कैसे आता है, एकदम दबे पांव आता है, साइलेंटली आता है, क्वाइटली आता है और फिर पूरी सिटी और हार्बर, शहर और हार्बर में फैल जाता है और उसके बाद वापस मूव ऑन चला जाता है। जैसे कि एक बिल्ली की मूवमेंट होती है कि वो दबे पांव आती है, क्वाइटली, मिस्टीरियसली, साइलेंटली, और फिर मतलब लुकिंग, देखती है, बैठने का पोजीशन बता रखा है और उसके बाद कब चली जाती है हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है बच्चों, क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द फॉग कम? कैसे आती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। द फॉग कम्स क्वाइटली एंड साइलेंटली, जैसा मैंने बताया था कैसे क्वाइटली, बिना मतलब शांति के साथ, और साइलेंटली मतलब बिना आवाज की आती है, लाइक अ लिटिल कैट, जैसे कि एक बिल्ली आती है, वॉकिंग ऑन इट्स लिटिल फीट, अपने छोटे छोटे पैरों पे, क्योंकि लिटिल कैट वर्ड यूज हुआ है तो अपने छोटे छोटे पैरों पे चल के जैसे कैट आती है दबे पांव, कोई बिना आवाज के, वैसे ही फॉग आती है। क्लियर है? क्योंकि ये कविता में सेम लाइंस दी हुई है, हमें जो भी आंसर देने हैं हमारी कविता में से ही देने, जो वर्ड्स कविता में लिखे हुए वही वर्ड्स आंसर में आने चाहिए, क्योंकि जो हमारा पोएट है उसके विचार हम प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने खुद के नहीं। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू? जैसा कि मैंने बताया भी था कि इट जो ये प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज हुआ है हमारी थर्ड लाइन में। देखो, इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू द फॉग, जो फॉग है उसके लिए ये वर्ड, ये जो प्रोनाउन इट है वो यूज हुआ है। या इट का मतलब क्या था? फॉग था, मतलब कोहरे से था। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट? क्या पोएट ने हमारी कविता में ऐसा एक्चुअली बोला है कि जो फॉग है वो कैसी है? लाइक अ कैट। क्या सच में ये वर्ड यूज किया है कि फॉग इज लाइक अ कैट? एक्चुअली बोला है क्या ऐसा कुछ? फाइंड थ्री थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। और तीन चीजें ऐसी बताओ जो कि उन्होंने बताया है कि फॉग इज लाइक अ कैट, मतलब जो फॉग है और कैट है उसमें कॉमन चीजें बताओ तीन। Find three things that tell us that the fog is like a cat. ठीक है, चलो चलते हैं। द पोएट कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट यूजिंग अ मेटाफर। देखो डायरेक्टली नहीं बोला है, लेकिन मेटाफर मैंने जैसा बताया था रूपक, कि किसी चीज को डायरेक्ट ना मतलब लाइक और एज के साथ कंपैरिजन ना करके डायरेक्ट बोल देना। लाइक और एज के साथ यदि हम कंपेयर करते हैं तो उसको सिमिली बोलते हैं, लेकिन यहाँ लाइक और एज का यूज नहीं हुआ है। तो मेटाफर के थ्रू बताया है कि जो फॉग है वो कैसा है? कैट की तरह है। ठीक है, बट ही डज नॉट से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। लेकिन उसने डायरेक्ट नहीं बोला है कि फॉग किसकी प्रकार के है? कैट की तरह है। डायरेक्ट नहीं बोला है, लेकिन मेटाफर के यूज के थ्रू बताया है कि है ना, जो फॉग है वो किस प्रकार है? कैट की तरह है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोला है। अब थ्री थिंग्स दैट शो दिस आर, तीन चीजें ऐसी जो कि फॉग को शो करती है कि वो कैट की तरह है, मतलब कैट की जो क्वालिटीज है वही क्वालिटीज फॉग में भी बताई गई है। वो कौन सी है? देखो, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट साइलेंटली, कि जिस प्रकार जो हमारी लिटिल कैट है, मतलब जो बिल्ली होती है, वो
धीमे दबे पैर से साइलेंटली आती है, उसी प्रकार जो फॉग है हमारी कविता में वो भी कैसे आ रही है, साइलेंटली आ रही है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड देखो, इट सिट्स लुकिंग ओवर सिटी एंड हार्बर जस्ट एज अ कैट वॉचेस इट सराउंडिंग। जैसे एक बिल्ली बैठ के पूरी सराउंडिंग्स देखती है, आपने मूवमेंट दिखाया था मैंने पिक्चर के अंदर, उसी प्रकार जो फॉग है वो जो सिटी है, शहर है, और जो हार्बर है, बंदरगाह है, उसके चारों तरफ फैल चुकी है। आई बात समझ में? थर्ड देखो, इट देखो यहाँ पे फॉग है, यहाँ पे भी जो इट प्रोनाउन यूज हुआ है वो फॉग के लिए यूज हुआ है। इट सिट्स ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। और ये भी कैसे, ऐसे लग रहा है कि जो फॉग है वो भी कैसे बैठ गई है, अपने जो घुटने हैं वो मोड़ के पूरा सिटी और हार्बर को कवर कर रही है, और उसके बाद वो मूव्स ऑन मतलब चली जाती है। जैसे कि एक बिल्ली बैठे बैठे दिखाया गया था कि वो अपनी सराउंडिंग्स की तरफ देखती है, और बाद में वो कब वहां से जगह छोड़ के चली जाती है हमें पता भी नहीं चलता। ऑन जस्ट एज द कैट सिट्स एंड लाइक अ कैट मूव्स अवे साइलेंटली। जैसे कि एक बिल्ली बैठती है, वैसे उसने जो हार्बर है और सिटी है, फॉग ने कवर कर रखा है, और जैसे कैट एकदम से साइलेंटली चली जाती है, वैसे ही हमारी फॉग कब एनवायरमेंट से चली जाती है हमें पता भी नहीं चलता। ये कुछ सिमिलरिटीज है जिससे हमें पता चलता है कि जो फॉग है और कैट है उनको कैसे कंपेयर किया गया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, you know that a metaphor compares two things by transferring a feature of one thing to the other. वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार समझ लो इसको। देखो ये बोल रहा है, आपको पता है कि मेटाफर क्या होता है, जो रूपक होता है जिसको हिंदी में रूपक बोलते हैं, उसमें क्या किया जाता है, कंपेयर्स टू थिंग्स, दो चीजों को कंपेयर किया जाता है, किसके द्वारा, बाय ट्रांसफरिंग अ फीचर ऑफ वन थिंग टू द अदर। मतलब एक की जो फीचर है, जो स्पेशलिटी है, वो दूसरी चीज में ट्रांसफर करके कंपैरिजन होता है। जैसे कैट है, उसकी जो स्पेशलिटी होती है कि वो साइलेंटली चलती है, क्वाइटली चलती है, वो स्पेशलिटीज किस पे ट्रांसफर कर दी गई, फॉग पे, और उस प्रकार फॉग को शो किया गया है। तो इसको हम जो लिटरेरी डिवाइस है इसको मेटाफर बोलते हैं। ठीक है मैडम, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या पूछना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। फाइंड मेटाफर्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं तुमको इस वाले टेबल के अंदर, तो उनके लिए आप मेटाफर ढूंढे ऐसा कि जिसमें आपको सेम वो क्वालिटीज मिले जिसको ट्रांसफर किया जा सके। एंड कंप्लीट द टेबल बिलो, और जो ये नीचे टेबल दी गई है इसको कंप्लीट करें। ऑल्सो ट्राई टू से हाउ दे आर अलाइक, द फर्स्ट इज डन फॉर यू। देखो ये पहला कर रखा है एनसीईआरटी की बुक के अंदर, और ये एक तरह से एक्टिविटी है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो मेटाफर वर्ड है आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। देखो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द नॉलेज, जस्ट फॉर द अवेयरनेस, ताकि आप जो वर्ड है मेटाफर उससे अपने आप को अच्छे से कनेक्ट कर पाए, और जो मेटाफर का कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। चले देखो स्ट्रॉम, स्ट्रॉम मतलब आपको पता है तूफान, ठीक है, उसके लिए जो मेटाफर यूज हुआ है टाइगर। अब देखो हमको ये पता लगाना है कि टाइगर और स्ट्रॉम, क्योंकि मेटाफर यूज हुआ है, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो स्ट्रॉम में भी कॉमन है और टाइगर में भी कॉमन है। ठीक है, पाउंसेस ओवर द फील्ड एंड ग्रॉस, जैसे टाइगर पाउंसेस ओवर द फील्ड, फील्ड पे पाउंस मतलब उछल कूद करता है और ग्रॉल्स करता है, वैसे ही जो स्ट्रॉम है जब तेज तूफान की हवाएं चलती है तो वो भी फील्ड को जैसे एकदम हिला के रख देती है, और ऐसा लगता है उसकी जो आवाज होती है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हवा भी है वो गुर्रा रही है। तो ये टाइगर और स्टॉर्म, ये जो है ना टाइगर एज अ मेटाफर यूज हुआ है। ठीक है, ट्रेन और स्नेक, इस ट्रेन के लिए हम क्या मेटाफर यूज कर सकते हैं, स्नेक। और मैम ट्रेन और स्नेक में क्या क्वालिटीज है जो ट्रांसफर की जा सकती है, देखो अ ट्रेन इज लॉन्ग, ठीक है, मूव्स फास्ट एंड हैज अ वाइंडिंग मोशन लाइक अ स्नेक। क्योंकि जो ट्रेन के लिए जो मेटाफर हमने स्नेक यूज किया है जैसे ट्रेन भी क्या होती है, लंबी होती है, मूव एकदम फास्ट चलती है, और ऐसे ऐसे चलती है जो कि किसका मूवमेंट होता है, स्नेक का। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हम मेटाफर यूज कर सकते हैं ट्रेन के लिए। ठीक है, फायर, फायर के लिए क्या यूज कर सकते हैं मेटाफर, सन। देखो फायर और सन दोनों किसका प्रतीक है, एक तो पावर का प्रतीक है। ठीक है, फायर गिव्स लाइट एंड हीट जस्ट लाइक द सन डज। फायर भी हमें क्या देती है, लाइट देती है और हीट देती है, जो कि हमें सन से भी मिलती है। तो ये सेम क्वालिटीज है, इसलिए हमने एज अ मेटाफर यूज किया है। क्लियर है बच्चों?
देखो स्कूल, स्कूल के लिए जो मेटाफर यूज हुआ है टेम्पल, मैम बहुत ही पवित्र जगह, मंदिर बोलते हैं ना, स्कूल भी मंदिर समान है। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं ये मेटाफर, क्या चीज है कॉमन स्कूल और टेम्पल के अंदर। टीचेस मॉरल वैल्यूज, देखो हमें स्कूल में क्या सीखने को मिलती है, मॉरल वैल्यूज, और टेम्पल में भी हमें वो चीज सीखने को मिलती है, वर्च्यूज। एंड स्कूल इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग एंड रिस्पेक्ट, जो स्कूल है वो किसका प्लेस है, लर्निंग और रिस्पेक्ट, मतलब सीखने का और सम्मान करने का। जिस प्रकार लाइक अ टेम्पल, टेम्पल भी किसका सम्मानीय स्थान होता है, और हमें आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से मिलता है, मंदिरों से मिलता है। तो इसलिए हम एज अ मेटाफर इसको भी यूज कर सकते हैं। आप और भी दिमाग लगा सकते हैं, और भी दूसरी चीज ला सकते हैं, यहाँ पे जो मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, होम एंड शेल्टर, ठीक है, तो शेल्टर जो होता है, आश्रय जो होता है, होम मतलब हमारा घर, और जो शेल्टर हमें मिलता है तो वो सेफ्टी और वार्म, दोनों जगह हमें क्या मिलती है, सेफ्टी मतलब एक सुरक्षा का भाव, एक वार्मथ, वार्मथ मतलब होता है कि अच्छा सा, मतलब ऐसी महसूस होना कि हम यहाँ पे सेफ हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, थिंक अबाउट अ स्ट्रॉम, कि आप जो स्ट्रॉम है उसके बारे में सोचे, ट्राई टू विजुअलाइज द फोर्सेस ऑफ द स्ट्रॉम, हियर द साउंड ऑफ द स्ट्रॉम, फील द पावर ऑफ द स्ट्रॉम एंड द सडन काम that happens afterward, write a poem about the storm comparing it with an animal। देखो मैंने यहाँ लिखा है डू इट योरसेल्फ, कहने का मतलब ये है कि ये एक एक्टिविटी है जो आप करें, जो हमारा ये यहाँ पे ये लिखा गया है कि आप क्या सोचते हैं, स्टॉर्म जो वर्ड है, तूफान से ले लो स्टॉर्म को, उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में सोचो, विजुअलाइज करो कि कितना फोर्स के साथ स्टॉर्म चलती है, और जब स्टॉर्म चलती है उसकी साउंड कैसी आती है, उसकी जो पावर है, कभी तेज हवा में खड़े होके देखना, ऐसे पैर हाथ पैर हिलने लगते हैं, उसकी पावर है, उसको महसूस करो और उस पे एक पोम लिखो। ठीक है, ये इसलिए ये एक्टिविटी है जो मेनली क्लास में करवाई जाती है। ठीक है, तो आप खुद करके देखें ये। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। डज दिस पोम हैव अ राइम स्कीम, क्या ये जो हमारी कविता है फॉग, उसमें राइम स्कीम है, मैम आपने बताई तो नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो कहां से बताऊं। ठीक है, पोइट्री दैट डज नॉट हैव एन ऑब्वियस राइम रिदम और राइम इज कॉल्ड अ फ्री वर्स। ठीक है, आगे लाइन लिखा है, ऐसी कविता जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती, मैडम राइम स्कीम क्या होती है अभी आगे समझाऊंगी, और ना कोई रिदम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्स, कि वो फ्री वर्स में लिखी गई है, एक प्रकार है जिसमें राइम नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो पोम है, ये जो कविता है, वो किस में लिखी गई है, फ्री वर्स के अंदर लिखी गई है। ठीक है बच्चों। अब मैडम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि इसमें राइम नहीं है, उसका कारण मैं बताती हूँ। दिस पोम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम, नहीं है, क्यों, बिकॉज लाइन्स डू नॉट एंड विथ लाइक साउंड्स, मतलब जो लाइन्स हैं हमारी स्टैंजा की, जो उसकी एंडिंग है, तो उसमें लाइक साउंड मतलब एक प्रकार की जो ध्वनि है वो नहीं आ रही, इसलिए वो राइमिंग स्कीम मैच ही नहीं हो पा रही। ठीक है, इट इज अ फ्री वर्स, और जो हमारी कविता है वो किस में लिखी गई है, फ्री वर्स, इसमें लिखी गई है, इसमें राइम स्कीम नहीं होती। क्लियर है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको दिमाग में रखें। यहाँ पे हमारी कविता फिनिश होती है, बहुत छोटी सी कविता है। ठीक है, मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पे, वो मैंने आपको समझा दिया, फॉग क्या होता है क्लियर कर दिया, कैट की कौन सी पोजीशन से यहाँ कंपैरिजन किया गया है, थ्री कौन सी ऐसी क्वालिटीज थी कैट की जो कि फॉग को दी गई है, कि कैट की तरह फॉग भी कैसे आती है, साइलेंटली आती है, दबे पांव आती है, मिस्टीरियसली रहस्यपूर्ण तरीके से आती है। फिर जैसे कैट अपने नीज पे बैठ के, ऑन हंचेस पे बैठ के लुक करती है, मतलब देखती है, लुकिंग वाला जो पोजीशन था, तो उसी प्रकार जो फॉग है वो भी हमारा जो शहर है, सिटी है, और जो हमारा बंदरगाह है उसके ऊपर फैल चुकी है, और जिस प्रकार कैट साइलेंटली चली जाती है, मूव ऑन कर जाती है, उसी प्रकार हमारी जो फॉग है वो भी साइलेंटली मूव ऑन कर जाती है। बहुत ही एकदम सिंपल सी कविता है। फिर हमने जो इनके हार्ड वर्ड्स थे, जो मुझे लगे कि बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए पूरी ग्लोसरी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए, तो कुछ बचा नहीं है अपना। यहाँ पे हमारी पोम होती है खत्म बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, जिस किसी बच्चे ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल
और टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर ले। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हार्ड वर्ड्स है और जो क्वेश्चन आंसर्स है उनकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां जाके आप उसको फॉलो करें। वहां से आप पीडीएफ खोल के पढ़ भी सकते हैं और यदि आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो। ठीक है बच्चों, यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।